प्यारे साथियों, आप सभी को नमस्कार। आज जो हम चर्चा करेंगे यानी जो पिंपल जो हो जाते हैं वो पिंपल जड़ से कैसे ख़त्म किए जाएं, कैसे 3 दिन के अंदर ख़त्म कर सकते हैं पिंपल को, उसी के बारे में चर्चा करेंगे। डिटेल से चर्चा करेंगे। ये पिंपल कितने प्रकार के होते हैं, कैसे कैसे टाइप होते हैं, कौन सी मेडिसिन का कब इस्तेमाल करना चाहिए, कौन सी क्रीम का कब इस्तेमाल करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, कितनी मात्रा में क्रीम का इस्तेमाल करना चाहिए, उसी के बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। तो आइए चलिए देखते हैं। पहले हम पिंपल्स के बारे में हम जानकारी देते हैं। जो पिंपल्स होते हैं ये पिंपल्स त्वचा के छोटे सूजे हुए दाने होते हैं। यानी जो त्वचा होती है उस पर जो छोटे सूजे हुए दाने जो दिखाई देते हैं वही पिंपल होते हैं, जो रोम छिद्र बंद होने से बनते हैं। यानी क्या होता है, जब जो त्वचा के अंदर जो छोटे छोटे रोम छिद्र होते हैं उनके बंद होने से उसके अंदर पिंपल्स निकल आते हैं। आगे बात करते हैं। यह किशोरों यानी किशोरों और युवाओं में होने वाली बहुत सामान्य त्वचा की समस्या है। यानी जो किशोर होते हैं और युवा होते हैं उनमें होने वाली ये आम समस्या है। नेक्स्ट बात करते हैं। ये पिंपल्स अधिकतर चेहरे पर होते हैं, लेकिन पीठ कभी कभी क्या होता है, पीठ, छाती और कंधे और गर्दन पर भी हो सकते हैं। यानी अधिकतर कहाँ होते हैं ये पिंपल्स, चेहरे पे होते हैं, लेकिन कभी कभी पीठ, छाती, कंधे और गर्दन पे भी हो सकते हैं। आगे हम बात करते हैं पिंपल्स के जो प्रकार होते हैं। पिंपल्स के कितने प्रकार होते हैं। सबसे पहले नंबर पे जो बात करेंगे वाइट हेड्स। किसके बारे में बात करेंगे, वाइट हेड। यानी जो पहला प्रकार है, क्या नाम दिया है, वाइट हेड। ये छोटे सफ़ेद दाने होते हैं। कैसे होते हैं, जो हमारे जो स्किन होती है उस पे, यानी जो चेहरा होता है, चेहरे पे ये छोटे छोटे सफ़ेद दाने हल्के हल्के टाइप के पड़ जाते हैं। उसी प्रकार के इन्हें वाइट हेड बोला जाता है। क्या बोला जाता है, वाइट हेड बोला जाता है। ये तब बनते हैं जब रोम छिद्र बंद हो जाते हैं। क्या होता है, जब हमारे जो चेहरा होता है उस पर जो रोम छिद्र होते हैं यानी छोटे छोटे छिद्र होते हैं वो बंद होने की वजह से ये पिंपल्स बन जाते हैं। और इनों में रीजन क्या है, तेल भर जाता है। क्या भर जाता है, तेल भर जाता है। यानी जो ये पिंपल्स आपको दिखाई दे रहे हैं इनमें तेल भर जाता है और ये त्वचा की सतह के नीचे ही रहते हैं। यानी कहाँ रहते हैं, ये त्वचा की सतह के नीचे रहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं। दूसरा क्या है, ब्लैक हेड्स। क्या नाम है, दूसरे टाइप के जो पिंपल्स होते हैं उनको क्या बोला जाता है, ब्लैक हेड टाइप के पिंपल। ये त्वचा पे काले बिंदु जैसे दिखते हैं। यानी ये काफ़ी काले काले बिंदु दिख रहे हैं, इन्हें हम ब्लैक हेड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्लैक हेड बोलते हैं। जो खुले रोम छिद्रों में तेल का ऑक्सीकरण से बनते हैं। क्या होता है, जो खुले रोम छिद्र होते हैं उनमें तेल का ऑक्सीकरण होने से ये काले बिंदु बन जाते हैं। ये अधिकतर नाक, क्या होता है, जो नाक होती है ना हमारी, ये नाक होती है, यहाँ पे निकल आते हैं या इधर साइड पे निकल आते हैं। तो इस प्रकार से ये निकल आते हैं, नाक और चेहरे पर दिखाई देते हैं। नेक्स्ट, पेम्पुल्स। अब कौन से टाइप के हैं ये, पेम्पुल्स के बारे में बात करते हैं। ये छोटे लाल और सूजन वाले दाने होते हैं। ये आपको दिख रहे होंगे, ये छोटे लाल और सूजन वाले दाने होते हैं। इनमें हल्का दर्द और संवेदनशीलता होती है। क्या होता है, ये आपको दिख रहे होंगे। इसमें क्या होता है कि ये छोटे छोटे दाने होते हैं जो लाल कलर के होते हैं और इनमें हल्की सूजन होती है। ये इस प्रकार के पिंपल्स होते हैं। इन्हें क्या बोला जाता है, पेपुल्स। क्या बोला जाता है, पेपुल्स बोला जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं। अब ये पस्ट्यूल। अब नेक्स्ट टाइप जो होती है पिंपल्स की उसको पस्ट्यूल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पस्ट्यूल बोला जाता है। ये लाल दाने होते हैं। कैसे होते हैं, लाल दाने होते हैं जिनके बीच में पस भरा होता है। देखो ये इस प्रकार से, देखो कितने ये लाल दाने, ठीक है।
अब इनके बीच में ये छोटा सा आपको वाइट कलर का दिख रहा होगा, इसमें पस भरा हुआ है। ये इधर चारों तरफ ये सूजन है, लाल कलर में सूजन दिख रही है, और ये बीच में ये पस भरा है, इधर भी पस भरा है। ये काफ़ी बेकार ये होते हैं, जिनसे दाग वगैरह भी पड़ जाते हैं। इन्हें आमतौर पर सामान्य पिंपल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सामान्य पिंपल्स कहा जाता है। नेक्स्ट पिंपल्स के बारे में बात करते हैं। नोड्यूल। कौन से? नोड्यूल। ये त्वचा के अंदर गहरे बड़े और कठोर दर्द वाली गांठें होती हैं या दाने होते हैं। ये कैसे होते हैं? ये त्वचा के अंदर गहरे बड़े और कठोर दर्द वाली गांठ जैसे दाने होना, ये इस प्रकार के पिंपल्स होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सिस्टिक एक्ने। किसके बारे में? सिस्टिक। यह पिंपल्स का गंभीर रूप होता है। अब देखो इस टाइप के जो पिंपल्स दिख रहे होंगे, देखो कहीं कहीं वाइट है, कहीं काफ़ी सूजा हुआ है, और मतलब एक तरह से घने पिंपल्स टाइप के होते हैं। ये पिंपल्स का गंभीर रूप होता है, जिसमें बड़े पस भरे और सिस्ट भर जाता है। क्या होता है? बड़ा पस भर जाना या सिस्ट भर जाना। अब इस प्रकार के जो पिंपल्स बन जाते हैं, इनमें काफ़ी ज़्यादा चेहरे पे दाग धब्बे वगैरह, ये ठीक होने के बाद में बहुत सारा चेहरे पे दाग धब्बे भी हो जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं। अब पिंपल्स के जो कारण होते हैं, जो रीजन होता है पिंपल्स का, ये क्यों होते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। अब पहले नंबर पे त्वचा में अधिक तेल बनना। क्या होता है? त्वचा में अगर अधिक तेल बनता है तो ये पिंपल्स हो सकते हैं। मृत कोशिकाओं के रोम छिद्र बंद होने से क्या होता है? जब मृत कोशिकाएं होती हैं वो रोम छिद्र बंद कर देती हैं, इससे पिंपल्स बन जाते हैं। रोम छिद्र में बैक्टीरिया का बढ़ना। किशोरावस्था में मासिक धर्म में समय और समीपता बदलना। जब किशोरावस्था होती है तो मासिक धर्म का बदलना। तनाव और नींद में कमी की वजह से भी ये पिंपल्स हो सकते हैं। ये जो रोम छिद्र बंद क्यों हो जाते हैं? अक्सर जो हम नहाते नहीं है या चेहरे पे गंदगी लग जाती है, तो इससे ये रोम छिद्र बंद होने की वजह से भी पिंपल निकले आते हैं। त्वचा में अधिक तेल का बनना, इससे भी पिंपल हो सकते हैं। तनाव और नींद की वजह से भी पिंपल हो सकते हैं। अब हम इनके उपचार के बारे में बात करते हैं। कब क्या उपचार करना चाहिए? तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेंजोइल पेरोक्साइड। किसके बारे में? बेंजोइल पेरोक्साइड के बारे में बात करते हैं। इसको जब हमको लेना चाहिए, ये जहाँ जहाँ जगह जो प्रभावित है वहाँ 2.5% से 5% जेल दिन में एक बार रात को लगाना चाहिए। एक बात का आपका ध्यान रखना है कि किसी भी क्रीम का पहले डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं करना है। जो चेहरा होता है उसे हट के इधर कहीं या इधर कहीं ऐसी जगह इस्तेमाल करें। उसके बाद अगर वो क्रीम साइड इफ़ेक्ट नहीं कर रही है तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और डॉक्टर की सलाह पे ही किसी क्रीम का इस्तेमाल करें। आगे हम बात करते हैं। यह पिंपल्स बनाने वाले बैक्टीरिया को ख़त्म करता है। क्या करता है? ये जो क्रीम होती है, जो पिंपल्स बनाने वाले बैक्टीरिया हैं उनको ख़त्म कर देता है, और यह त्वचा के अधिक तेल को कम करने में भी मदद करता है। यानी ये बैक्टीरिया को भी ख़त्म करता है और त्वचा में अधिक तेल जो आने लगता है उसको भी कम कर देता है। नेक्स्ट क्रीम के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्रीम क्या है? अडापलिन एक्ने। क्या नाम है? अडापलिन एक्ने है। ये इस टाइप की जो क्रीम दिख रही होगी, ये क्रीम है। इसका काम क्या है? ये साइड या सूखी त्वचा पर 0.1% जेल दिन में एक बार रात के टाइम लगाना चाहिए। ये कार्य कैसे करती है? यह रोम छिद्र जो होते हैं वो बंद होने में रोकती है और नए पिंपल्स बनने में भी रोकती है। क्या होता है? ये जो रोम छिद्र अगर बंद हो जाते हैं
उनको रोकती है, यानी उनको खोल देती है, और नए पिंपल्स जो बनते हैं उनको ये क्रीम रोक देती है। यह त्वचा पर कोशिकाओं पर नमीनीकरण क्या लाती है, त्वचा और कोशिकाओं पर नमीनीकरण को बेहतर बनाती है क्रीम। नेक्स्ट क्रीम के बारे में बात करते हैं। अगर किसी को इन्फेक्शन वगैरह है तो क्या है, क्लेंडामाइसिन जेल। आगे खुराक बात करते हैं। इसे 1% जेल दिन में एक बार लगा लेना चाहिए। यह टॉक्सिक एंटीबायोटिक है जो पिंपल बनाने में बैक्टीरिया को खत्म करती है। यह पिंपल्स को, लालिमा और संक्रमण को भी कम करती है। नेक्स्ट आता है सैलिसिलिक एसिड के बारे में। सैलिसिलिक एसिड काफ़ी आपने सुना होगा। ये सैलिसिलिक एसिड जो होता है ये लोशन और जेल दोनों में आता है। दिन में 1 या 2 बार लगाया जाता है। यह एक त्वचा की कोशिकाओं को, जो खराब कोशिकाएं हैं उनको हटाकर और बंद रोम छिद्रों को खोलते हैं। यह ब्लैक हेड और वाइट हेड को कम करने में मदद करते हैं। जो हमने आपको बताया था ब्लैक हेड और वाइट हेड के बारे में बताया था, तो उसके लिए ये काफ़ी अच्छी क्रीम मानी जाती है। चाहे आप जेल ले लो या लोशन ले लो, तो ये दोनों में काम करती है। आज की क्लास को हम यही ऑफ करते हैं। क्लासें अगर आपको अच्छी लगती हैं, अगर आपके जानकारी के पर्पस से, और जो बीएससी नर्सिंग वाली स्टूडेंट है ये उन्हीं के लिए बनाई गई हैं। किसी भी मेडिसिन का इस्तेमाल आप खुद ना करें, बिना डॉक्टर की सलाह के किसी भी मेडिसिन का इस्तेमाल ना करें। अगर खुद से करते हैं तो उसकी जिम्मेदारी इस YouTube चैनल की नहीं होगी, उसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। अगर अच्छी लगती है ये सभी जानकारी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू।